राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था कल महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च 2026 को, और वहां पर राजस्थान स्तर के बहुत दिग्गज विद्यार्थियों ने भाग लिया था। बड़ी बड़ी स्कूलों के, बड़े बड़े संस्थानों के विद्यार्थियों ने उसमें हिस्सा लिया था। उस कंपटीशन की प्रथम विजेता हमारे आधार इंस्टीट्यूट की बालिका रेणु कुमार रही है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे बालिका का, जो सरवण लाल जी की पुत्री है, और इन्होंने हमारे पर भरोसा किया, और जेई से भी काफी टफ लेवल का एग्जाम था। और एक बात और, आप एक बार जोरदार और तालियां बजाएंगे हमारी बिटिया के लिए कि इस डोबरे परिक्षेत्र में जेई में बालिका वर्ग में रेणु टॉपर रही है 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं सबसे पहले हमारे विद्यालय की जो जूनियर्स हैं, यानी रेणु की जो जूनियर्स बहनें हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि एक बार पुष्प वर्षा करके और माल्यार्पण करके हमारी रेणु बिटिया का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माला पहनाओ बेटा, और आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। तालियां रखनी नीचे ना। प्यारे विद्यार्थियों, एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती कि वो अपनी संतान की वजह से सम्मानित हो, अपने बेटे या बेटी की वजह से सम्मानित हो। और ऐसा ही कुछ करके दिखाई है हमारी रेणु बिटिया ने, जिसने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण और हमारे आधार की बालिका शिक्षा की सशक्तिकरण का परिचय राजस्थान की एक टॉप कंपटीशन में देकर के पहला स्थान प्राप्त करके चमचमाती हुई स्कूटी जीती है। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से। मैं आपको बता दूं, रेणु पिछले 2 वर्षों से हमारे विद्यालय में, हमारे संस्थान में जो आधार करियर इंस्टीट्यूट है, आईआईटी जेई के लिए फाउंडेशन और टारगेट बेस चलाता है, उसमें अध्ययनरत हैं। उसके पिताजी सरवण जी हमारे साथ में हैं। तो आज आप सबको रेणु के अनुभवों से हम परिचित कराने वाले हैं कि किस तरह से पढ़ाई की, पेपर का लेवल क्या था, और 2 साल यहाँ पर किस तरह से आपको लगा। तो रेणु बेटा, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और एक बार आपका यहाँ पर आधार करियर इंस्टीट्यूट में एग्जाम के बाद आने के लिए अभिनंदन, स्वागत। तो रेणु बेटा बताइए, किस तरह का आयोजन था, ये कैसा पेपर था वहां पर, और कैसा कंपटीशन टेस्ट था? पेपर का लेवल तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे आधार में हमारे जेई के लिए फाउंडेशन का कोर्स करवाते हैं, उसके हिसाब से देखे ना तो उसके हिसाब से तो मतलब ठीक ही था, नॉर्मल लेवल का था, वो आसानी से हो जाता। मतलब तुम्हें वो बहुत नॉर्मल लगा? हाँ, वैसे हाई था। यही है कि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है ना। कहते हैं फौज में डायलॉग चलता है, जब आप अभ्यास मैदान में अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो जंग के मैदान में आपका खून बचता है, खून बहने से बचता है। और ऐसा ही कुछ, क्योंकि इसने 2 साल तक जो प्रैक्टिस की वो वहां पर काम आई। कैसा महसूस हो रहा है? स्कूटी चलाना आता है? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आता है, सीख जाएगी। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो 2 साल तक तुमने जो महसूस किया, उसके बारे में बताओ। किस तरह से कंपटीशन की तैयारी हुई और किस तरह से तुमने उसको मैनेज करके रखा? कंपटीशन की तैयारी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे टाइम टू टाइम माइनर वगैरह लगते हैं, जिनमें पता चला जाता है कि बच्चे को कि हमारे कौन से टॉपिक वीक है और कौन से में ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। और जैसे कि डायरेक्टर सर हैं, जांगू सर है, तो वो फिजिक्स फैकल्टी है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब एकदम बोर्ड पे पूरा समझा देते हैं, थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ती वहाँ पे, बच्चा खुद से थ्योरी लिख सकता है। फिजिक्स की बात करें तो खुद डायरेक्टर सर हैं, वो फिजिक्स के हैं, तो उसका एक आपको बेनिफिट मिलता है। हाँ सर। हाँ, तो डायरेक्टर से डर नहीं लगता? मजाक करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, इसलिए डर नहीं लगता। हाँ। अच्छा, तो ये फिजिक्स की बात है। अब अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में टीसी सर है। वैसे टीसी सर तो मेरे को यहाँ के सबसे अच्छे टीचर लगते हैं इंस्टीट्यूट के। जैसे कि डीएस सर भी है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इन्होंने हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुधारी है लास्ट में आकर के 2-3 महीने गए हैं। तो उसका फायदा रहा क्या डीएस सर आने का? बिल्कुल सर। कैसा क्या लग, मतलब एक कॉन्फिडेंस आया? इंस्टीट्यूट का सबसे प्लस पॉइंट होता है कि सारे 24 आवर स्टूडेंट्स की सेवा में उपलब्ध रहते हैं। और यहाँ पर एक चैलेंज और है, तुम्हें पता है, बुलेट चैलेंज। उसमें भी शामिल हो? हाँ बिल्कुल, उसमें शामिल हो। हाँ। तो क्या तुम बुलेट जीत जाओगी? सर अब देखते हैं क्या होता है, वो तो चांस का और भगवान की कृपा रहेगी, तो क्या पता लग भी जाए अपना चांस लग भी जाए, लेकिन हाँ। शामिल हो उसमें। हाँ, अच्छा, जिस दिन बुलेट के लिए अनाउंसमेंट हुआ था,
उसके बाद में कुछ पढ़ने में परिवर्तन आया था? हाँ सर, लग रहा था ना कि अब तो ये बुलेट तो मेरे को ही लेके जानी है। हाँ। साथ मजे भी करनी चाहिए, बस ये बताऊंगी मैं तो कि ऐसा भी मत करो कि बस मजे मजे करते रह जाओ, फिर बाद में रिग्रेट हो कि मैंने पढ़ाई नहीं की। तो पढ़ाई भी करो और मजे भी करो कि तुम्हें बहुत अच्छा लगे कि हाँ उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छा किया था। अगर तुम बाद में जाके सोचो कि उस टाइम पे मैंने क्या किया है, तो तुम्हें लगेगा ना कि बहुत अच्छा किया है मैंने, मजे भी किए हैं, पढ़ाई भी की है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में मत करो तुम, मतलब पढ़ाई में भी बढ़िया करो और मजे में भी बढ़िया करो बस। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली से। और अपने थोड़ा भरत जी सर के बारे में कह दो, वो दूसरे से रहेंगे, बायोलॉजी का विषय रहना नहीं रहता, लेकिन कभी मिलते हैं तुमसे? हाँ भरत जी सर ने भी मोटिवेट किया कभी? हाँ, घर पे अभी आए। यादव जी सर, यादव जी सर भी कल्याण जी करते हैं, वो बाद में कहेंगे, हमारे बारे में पूछा ही नहीं। अपने जो कैलाश जी सर और सभी पूरी टीम, सभी लोग, अपने राम साई जी, बहुत सभी जो पूरी टीम है आधार की, वो इस खुशी के घड़ी में आप बिटिया रेणु की जो इस कामयाबी के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथ में जांगू जी सर हैं, हमारे निदेशक महोदय। सर कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्ची ने इनाम जीती है और राजस्थान स्तर के एग्जाम में टॉप किया है। टॉप किया है, बहुत बढ़िया। तो आपको लग रहा है कि बुलेट देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी इसको, तो मैं तो एग्जाम में देख लिया था। तो हम मौका देते हैं पूरे 2 वर्ष का मौका देते हैं। हम हाथों हाथ कंपटीशन लेकर के, हाथों हाथ कंफ्यूज करके कोई इनाम नहीं देते हैं। हम प्रत्येक विद्यार्थी को 2 साल का पूरा मौका देते हैं। 11वीं और 12वीं में आप शानदार परफॉर्मेंस करिए कंपटीशन में और राजस्थान बोर्ड में, तो फिर आपको बुलेट और भी इनामों की घोषणा होगी नए सेशन में आप लोगों के लिए। जो कंपटीशन में टॉप करेगा उसके लिए भी, और जो बोर्ड में टॉप करेगा उसके लिए भी। तो आप सभी को एक बार फिर से रेणु बिटिया की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद तो देगी इतनी देर से बैठे धूप में, धन्यवाद बोल सबको। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय आधार, जय आधार। तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखा यह हमारी लाडली बिटिया रेणु कुमावत, जो आधार कैरियर इंस्टीट्यूट नया बास जोबनेर से इस बार 12वीं के एग्जाम देने के जस्ट बाद एक चमचमाती हुई स्कूटी जीती है, और उसी का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। और हमारे साथ में इसके पिताजी श्रवण जी भी है। श्रवण जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है ना, मतलब जब अपने बच्चों की वजह से सम्मानित होते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आगे बिटिया के लिए क्या प्लान बना रखा है, किस क्षेत्र में? देखो ये खुद सोचेगी इस चीज में, अपन इसको डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। मैंने किया था, जैसे कि 10th का रिजल्ट आया था, उस टाइम मैंने इसको ये कहा था कि तेरे को बायोलॉजी पढ़नी है। और यहाँ आधार में 3-4 दिन इसने बायोलॉजी की क्लास लिए। उसके बाद में जांगू जी सर घर पे गए थे, पता नहीं इसके दिमाग में क्या डाल के आए कि तू एक दिन क्लास मैथमेटिक्स की क्लास में बैठ के देख, बाद में तेरे को डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर तो इसकी बड़ी जो सिस्टर है वो यहीं से 12th पास आउट है, तो डॉक्टर तो प्रिया को बनना है, तेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, तेरे को कुछ और बनना है। अच्छा। तो फिर ये क्या कि नेक्स्ट दिन ही मैथमेटिक्स की क्लास में बैठ गई, और 1 महीने तक मैं इसको काफी समझाता रहा कि तेरे को बायोलॉजी पढ़नी है और बायोलॉजी पढ़नी है, पर इसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मेरे सामने, इसके सामने मेरी एक भी नहीं चली, और इसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इसने बोला कि पापा मैं तो अब इसी क्लास में रहूंगी और मेरे को मैथ्स ही पढ़नी है। मैं इसके बाद में, जो मेरे से जस्ट एक छोटा भाई है मेरा, जो BMS है, मैंने उसको कहा कि इसको थोड़ा समझा दे यार, ये बायोलॉजी पढ़ ले, मैं इन दोनों को डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा ये था ड्रीम, में इन दोनों को डॉक्टर बनाऊंगा। और इसको समझा दे। 1.5 महीने के बाद में भी मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि इसको है ना बायोलॉजी में ये बायोलॉजी क्लास लेने लग जाए, लेकिन इसकी जिद के आगे हमारी नहीं चली। उसने मैथमेटिक्स ही डिसाइड किया और मैथमेटिक्स ही पढ़ा है, और उसका रिजल्ट आज सामने आप सबके। बहुत बढ़िया, इतनी जिद्दी बच्ची है तो गौर से देखिए इस आदमी को। इन्होंने की है सही काउंसलिंग, जिसका इंटरेस्ट जिसमें हो उसमें भेजना। ये भी एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी होती है कि बच्चे को देख ले कि इसमें कौन सी क्वालिटी है, किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कर सकती है। तो हमारे जांगू जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये काउंसलिंग की। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस साल आपके बच्चे ने 10th का एग्जाम दिया है या फिर 12th साइंस का एग्जाम दिया है, तो आधार कैरियर इंस्टीट्यूट आपके बच्चों के लिए एक समर्पित और एक अनुभवी टीम के साथ जोबनेर में कार्यरत है। आप 10th पास आउट बच्चा हमारे पास में 11th बायोलॉजी, 11th मैथमेटिक्स में नीट और जेई का फाउंडेशन कर सकता है 11वीं 12वीं में, और 12वीं पास विद्यार्थी
सिक्कर कोटा की भीड़ भाड़ के माहौल से हटकर के यहां पर पर्सनल निगरानी में, यानी जो टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही टीचर्स बच्चे को प्रॉब्लम काउंटर पे मिलते हैं और एक पर्सनल केयर पूरे अनुशासन के साथ आपको 12वीं के बाद में टारगेट बैच में नीट की तैयारी यानी टारगेट बैच हमारे यहां पर चलते हैं। तो आप आधार कैरियर इंस्टीट्यूट जोबनेर के आकर के फिजिकली देख सकते हैं और हमारी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं, हमारे परिणाम को देख सकते हैं, हमारी फैकल्टी टीम को देख सकते हैं और हमारी जो नया छात्रावास, अभी हमने 4.5 बीघा जमीन में नया छात्रावास विकसित किया है जहां पर खेल मैदान सहित एक बेहतरीन व्यवस्था हम विद्यार्थियों को देंगे कि पढ़ाई के साथ साथ में वो खेल कूद में भी बहुत कुछ अच्छा कर सके। सभी विद्यार्थियों के लिए यानी इंग्लिश मीडियम के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, सबके लिए पृथक छात्रावास, पृथक वार्डन की व्यवस्था, बालिकाओं का पृथक छात्रावास और पूरे राजस्थान से बालिकाएं यहां पर रहती है। पिछले 9 वर्षों से जोबनेर में परिणाम की दृष्टि से देखे, अनुशासन की दृष्टि से देखे या किसी भी दृष्टि से देखे तो आधार कैरियर इंस्टीट्यूट जयपुर ग्रामीण में अपना प्रथम स्थान बरकरार रखे हुए हैं। नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा नांगलारी, धन्यवाद।